मेरी एक की सबसे ज्यादा आवाज है, आप कितने लोग बैठे हुए है ना। खुदा की महिमा, उसकी जलाल, सारे का सारा उस पवित्र खुदा के नाम को मैं दिल की गहराइयों से उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि लास्ट वीक मैं काफी रिबैक में प्रॉब्लम थी और मैं अपनी रवानी फेलोशिप चर्च जो फास्टिंग प्रे में रोज 5 बजे प्रार्थना में जुड़ती है, उनकी प्रार्थना के चलते आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया। और रवानी फेलोशिप चर्च की जो टीम है जो रोज शाम को फास्टिंग प्रेयर में जुड़ती है और उन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के चलते आज मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी जोधे, प्रार्थना वाले जोधे जब प्रार्थना करते हैं और रूह और सच्चाई से जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा उनकी प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है और इमीडिएट उत्तर देता है। कि फर्स्ट डे तो मेरे ये कंडीशन थी कि अजय ने मेरे को बेड से ऐसे पकड़ के उठाया था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं बिल्कुल कंप्लीट, जिसको शफा करते हैं, जो कंप्लीट सिंगाई देने वाले यीशु ने मुझे कंप्लीट सिंगाई दी है। और दूसरी टेस्टिमनी इंडिया में एक, वो भी मेरी रवानी फेलोशिप चर्च की टीम की जो प्रार्थना करती है, वो भी बेड पेशेंट था, उठ नहीं रहा था, बैठ नहीं रहा था, उससे इवन कि बैठ के खाना नहीं खाया जा रहा था, उसको भी परमेश्वर ने कंप्लीट शफा दी। उसका धन्यवाद करते हैं। रवानी फेलोशिप चर्च को मैं एनकरेज करूंगा कि आने वाले दिनों में और प्रार्थना में जैसे रूह और सच्चाई से रोज शाम को हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जुड़े ताकि बहुत सारे लोगों को रवानी चर्च की जो प्रेयर मीटिंग है उससे बहुत सारे लोगों को आशीष मिल सके, आशीष पा सके। तो हमने आज एक सीखना है और कम्युनियन भी है। तो आज हम सीखेंगे कि कुछ बाइबल के अंदर बड़े जो कहते हैं रिमार्केबल, बहुत अच्छे लोगों के नाम है और कहते हैं कि बेटर वर्ड्स देन फॉर स्पेशल पर्संस उसके वास्ते यूज किया जाता है। सबसे पहले एक्सेप्शनल होता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है, यूनिक होता है और रिमार्केबल होता है। ऐसे लोगों की मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च के अंदर भी जो ये 4 अच्छे स्पेशल पर्सनल की तरह ये जो बेटर वर्ड है, आने वाले दिनों में मेरे चर्च के एक मेंबर के लिए ये वर्ड होते रहे, ताकि ये बहुत रवानी फेलोशिप चर्च के बहुत अच्छे और स्पेशल इंसान है, पर्सन है। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले मेरा पॉइंट है, एक नबी खुदा की आवाज को सुन रहा है और उसने खुदा की आवाज को सुना। तो खुदा की आवाज को सुनते हैं तो बड़ी आशीष है, बरकत है। और जेकर किसी इंसान की आवाज सुनते हैं तो कंपेयर करेंगे कि कहां वो पहले खुदा की आवाज सुन रहा था, उसके बाद एक मेरे जैसा इंसान उसको मिल गया, झूठ बोल के उसको कहता है कि मेरे से खुदा ने बात करी। जब खुदा की बात मान रहा था तो बहुत बड़ी उसका डिसीजन था। जब इंसान की बात मान ली तो फिर डेथ आ गई, उसके सामने डेथ आ गई। आज हमने देखना है कि खुदा की आवाज को ही सुनना है, इंसान की आवाज के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और यिर्मयाह में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जिसका भरोसा उस खुदा के ऊपर है, और शराफत है वो इंसान जिसका भरोसा इंसानों के ऊपर है। तो हमने उस खुदा के भरोसा करना है। तो मेरे साथ हम देखेंगे फर्स्ट किंग चैप्टर 13 वर्स 8 to 9। नोट कर लेना, सारा चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक घर जाके आप सारा चैप्टर स्टोरी में
देखेंगे तो कैसे कैसे बीता, पर मैं शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट किंग पहला राजा उसका 13 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत हम देखते हैं कि क्या कह रहा है खुदा का नबी ये बादशाह को क्या बात कह रहा है। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे। परमेश्वर के जन ने जो नबी था कि खुदा और बादशाह को कह रहा है कि ये बादशाह बेशक तो मुझे अपने आधा राज भी दे दे, आधा महल, आधी प्रॉपर्टी, पूरा आधा पूरी अपनी बादशाही का हिस्सा भी दे दे, तो मैं तेरे घर जाने वाला नहीं। तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में से ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बैतल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। ये खुदा कह रहा है कि जिस मार्ग पे तू जा रहा है उस मार्ग में वापस नहीं आना। एक बार जो बड़े पास्टर जी हैं हमारे धारीवाल वाले, वो एक ही बात कहते थे कि जिस काम के लिए जा रहे हो ना, तो जेकर रास्ते में आपके रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार भी आपको मिल रहे हैं, जब रास्ते में पड़ते हैं, तो फर्स्ट जिस जगह पे आपको जाना है डायरेक्ट वहां जाना है, रास्ते में नहीं रुकना है। इसी तरीके से नबी को खुदा कह रहा है कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है उस रास्ते से वापस नहीं आना। जो रास्ता मैं तुझे कहूंगा उस रास्ते से वापस आ। उसी रास्ते से वापस आ रहा था और रास्ते में एक सलाहकार उसको बंदा मिल गया। इसी 13 अध्याय की 18 और 19 है। पूरी कहानी घर जाके आप लोग पढ़ लेना, लंबी है। हाँ जी पढ़िए। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी। एक और नबी उसको मिल गया, एक और नबी उसको मिलके कह रहा है कि जैसा तू नबी है, क्योंकि उस नबी के पास जो बूढ़ा नबी की बात है, जो नबी कह रहा है इसके बेटे, जहां ये नबी राजा ने बुलाया हुआ था जिस काम के लिए, जिस प्रार्थना के लिए, तो इस नबी के बेटे उस जगह पे मौजूद थे, उस जगह पे गए हुए थे। इसलिए वो नबी कहने लगा, जब उसके बेटों ने कहा कि ऐसे ऐसे करके एक नबी आया था जिसने खुदा के काम के मुताबिक जो कुछ खुदा ने इसको कहा था ऐसे काम किए, जो बादशाह ने जो चाहता था, जिस पर्पस के लिए उसको बुलाया था, वैसे ही खुदा ने वहां उसको आशीष दी है, वैसे ही कार्य किए हैं। तो ये नबी जब उसने उसके बेटों ने कहा कि ऐसे ऐसे एक नबी आया था जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो वो नबी जाके उसको कह रहा है कि मैं भी एक नबी। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से। अब पूरी कहानी बताएं, आगे पढ़ेंगे तो मैं पूरी नहीं बताऊंगा। वहां जाके उस नबी से ये जो नबी है झूठ बोल रहा है कि मुझे खुदा के फरिश्ते ने कहा है तो मेरे साथ वापस चल, मेरे साथ घर में वापस चल। हाँ जी। मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, और वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। ये नबी वो कह रहा है कि मुझे खुदा ने कहा है कि इस जगह से ना तो पानी पीना तो ना रोटी खानी। और ये दूसरा नबी जो है उसको झूठ बोल के कह रहा है खुदा के फरिश्ते ने मुझे भेजा है तेरे पास कि तुम उसको वापस ले आ और उसको रोटी और पानी। 19 होगी। वह उसके संग लौट गया और उसके घर उसने उसका कहना मान लिया। और जब उसने कहना माना, खुदा का कहना छोड़ के जब उसने उस इंसान का कहना मान लिया, वो नबी था, आगे देखते कि आगे मौत आ गया। हाँ जी 19 पढ़ लेना। 19 हो गया। उसी की 23 और 24 पर 23-24।
जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा और जिस गधे के ऊपर सवारी करके गया है, शेर भी कितना वफादार है कि किसको उसने मारा है? गधे को मारना चाहिए? नबी को मारा उसने। सिर्फ नबी को ही मारा है, क्योंकि नबी ने खुदा की बात नहीं सुनी, एक दूसरे इंसान की बात सुन ली। वैसे तो उसके बारे में नबी कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि बूढ़ा नबी कहा गया है, पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो नबी ने ही झूठ बोल के दूसरे नबी की क्या कर दी? डेथ हो गई। शेर ने उसको मारा है, गधे को कुछ नहीं कहा उसने। तो जिसके ऊपर जिसको खुदा जिससे बात करता है उसी को चाहिए कि खुदा की आवाज को सुनना है। दूसरा शेर गधे को भी मार सकता था, शेर ने गधे को कुछ नहीं कहा कि वो जो गधा है वो उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर इंसान का है, उस नबी का है जिसने उस नबी की बात मान के उसके साथ वापस गया। उसने रोटी खाधी, उसने पानी पिया। तो कभी कभी हमारे पास भी कोई अच्छे सलाहकार मिल जाते हैं। नबी ने नबी की बात मान ली, उसने सोचा कि नबी है, खुदा का बंदा है, इसकी बात सुननी चाहिए, और उसने सुनी और उसने मौका दिया। तो हमारे पास क्या दिए है? अभी गाना गा रहे थे, हमारे पास सबके पास क्या है? पवित्र आत्मा, और साथ में परखन वाली आत्मा भी परमेश्वर ने हमें दी हुई है कि हमने परखना है कि जो इंसान मुझे कह रहा है, हो सकता है कि नबी जो खुदा का नबी था उस टाइम उसने वो चीज नहीं परखी कि हो सकता है कि वो वापस उसके साथ नहीं आता, उसकी डेथ नहीं, उसकी बात नहीं मानता, तो फिर उसकी डेथ शेयर नहीं करता है। हमें परखने वाली आत्मा दी हुई है सबको। हमने परखना है कि कौन सा क्या वचन से कैसे भी बात कर रहा है, हमने परखना है, फिर उसकी सलाह बात। सेकंड मेरा पॉइंट है सेकंड किंग, दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर 22 वर्स 1 and 2। दूसरा राजा उसका 22 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। जब योशिया राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था वो? 8। 8 साल का बच्चा राज कर सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि और ज्ञान होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी बात हमने सीखनी है कि बेशक हमारे पास बुद्धि से ज्ञान नहीं है, हम छोटे हैं, बेशक हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम राज को चला सकें, पर जब जिसके ऊपर खुदा की नजर होती है, जिसके ऊपर खुदा का वो कृपा और दया वाला हाथ होता है, वो राज कर सकता है। 8 साल का बेटा बच्चा और राज करने लगा। उसके राज के पीछे एक ही चीज है कि क्यों 8 साल के राज ने, और कितने वर्ष उसने राज किया? 31 ईयर उसने राज किया है। 8 साल से लेके तो 31 कितने हो गए? 23 ये उसने राज किया। पर मेन उसके बारे में बात क्या है वो हमने सीखना है अपनी लाइफ में, कि जो राज कर रहा था उसका मेन जो चीज थी क्या थी कि उसने इतनी उम्र से 31 साल तक राज किया है। पर ये बताइए। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक उसने है। वह किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। उसने वो काम किए जो खुदा की पसंद के थे। उसने वो काम किए जो खुदा मेरे और आपके जीवन से चाहता है। उस राजा ने वो काम किए जो खुदा ने उसको कहा था। उसके पुरखों, किसका नाम आता है? अब्राहम, इसाक और याकूब। और दाऊद बादशाह ने जो अच्छे काम किए थे, क्योंकि दाऊद बादशाह खुदा की पसंद का था।
इसलिए यही बात वो बता रहा है कि जो दाऊद ने अच्छे काम किए थे वही काम इस राजा ने किए। हाँ जी। और जिस मार्ग पर उसका मूल्य पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे ना तो दाहिनी और ना बाईं ओर मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया के और ना तो कहां मुड़ा, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। तो योशुआ को जब जंग जीतने के लिए जा रहा तो फर्स्ट चैप्टर में उसने कहा हे योशुआ, जो कुछ इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर, जो व्यवस्था की पुस्तक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर डे एंड नाइट ध्यान देना, ये कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और तो फिर जहां जहां जाएगा, जहां जो कुछ करेगा तो सफल होगा। तो वहां भी उसको कहता है कि ना तो क्या करना, दाहिने मुड़ना तो ना बाएं मुड़ना। जो स्टेट फॉरवर्ड, जो स्टेट रास्ता परमेश्वर कहता है उसी राह पे चलना। इसी तरीके से इस बादशाह ने ना तो दाहिने किसी की बात मानी ना बाएं मानी। जो कुछ खुदा इसको कहता था उसके मुताबिक करता रहा, तो खुदा ने इसको आशीष दी। और लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो इसके टाइम पे कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, किसी बादशाह ने इसके ऊपर चढ़ाई भी नहीं की। बड़े आराम के साथ इसने 31 ईयर इसने राज किया है। तीसरा, सबसे जो कष्ट वाला इंसान है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो भी हमें आज सिखा रहा है। एक वचन जाओ जिक्र उसका 23 अध्याय उसकी 11 है। जिक्र की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 11 है। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। जकूब के अंदर कितनी प्रॉब्लम आई, कष्ट और प्रॉब्लम कितनी थी। उसके पैरों के तले से जख्म सिर तक थे, पर फिर भी वो इतनी तकलीफों के बावजूद, इतने सारा कुछ उसका खत्म होने के बावजूद, सारे उसके बेटे बेटियों की डेथ होगी, सारी प्रॉपर्टी उसकी जो थी खत्म होगी, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, फिर से पढ़ना। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। जो कह रहा है कि मेरे पैर, जो परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिया है, मेरे पैर कभी डगमगाए नहीं, मेरे पैर कभी दाहिने और बाएं नहीं हुए। मेरे पैर उसी रास्ते पे जो परमेश्वर कहता है उसी पे मैं हमेशा स्थिर रहा। और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने में ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही उसने अपना सारा राज, अपना पूरा जो कुछ था अपना जीवन में स्थिर रहा, ना दाहिने ना बाएं इधर उधर पैर मुड़ने नहीं दिए। 3 और इंसान हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं कि जिनके पास बहुत बड़ी दलेरी थी। डैनियल की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 17-18, 16 से लेकर 18 तक। डैनियल हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। तीनों जने ये कह रहे हैं, सदरक मेशक अबेदनगो, कि हे बादशाह, जिस खुदा की हम वर्शिप करते हैं, धधकते हुए भट्टे से तेरे से बचाने की क्या करता है, ये सामर्थ रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा। उन्होंने मृत्यु को चैलेंज कर दिया जहां से, हे बादशाह, हमारा तो वैसे परमेश्वर इतना सामर्थी है, तेरे हाथ से छुड़ाने की पावर रखता है। जेकर हम ना भी बच पाए, मृत्यु भी आ जाए, तो हमें कोई फिक्र नहीं है, नहीं है कोई भी फिक्र। डेथ को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हमें डेथ से भी कोई डर नहीं है बादशाह, जेकर मर भी जाएंगे
उनको पता था। पर जिस खुदा की वो वर्शिप कर रहे हैं, जिस मैं और आप जिस खुदा की वर्शिप करते हैं, क्या हमारे ऊपर इनकी तरह भरोसा नहीं हो सकता है कि हमारा खुदा भी हम जहां कहीं जाते हैं, जिस राहों पे जाते हैं, अपने फरिश्ते हमेशा हमारे अंग संग भेजता है। उसके फरिश्ते हमेशा हमें चारों तरफ से कहते हैं ना, छावनी लगाए रहते हैं, घेरे रहते हैं। जैसे ये चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैलेंज करना कि हमारे चंडीगढ़ में एक केस हो गया था, जो मरकज 16 की 15-16 ने तुम जहर भी खा लोगे तो तुम्हारे कुछ नहीं होगा, और हुआ नहीं। वास्तव में ये बात सही थी कि उसने जहर खाया, फिर पीजीआई में जब एडमिट हो गया तो उसके विश्वास के मुताबिक वो कंप्लीट फिर से ठीक हो गया था, और उसने ठीक होने के बाद फिर से डॉक्टरों की किसी की भी बात नहीं सुनी, फिर उसकी डेथ हो गई। तो चैलेंज भी नहीं करना, क्यों तो सदरक में इसका बुलबुल है। पर हमारा खुदा भी हमारे साथ है। जहां हम जाते हैं, हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि हम जहां कहीं जाते हैं हमारे उसके फरिश्ते हमारे इंसान हमेशा रहते हैं। हाँ जी, पढ़िए। तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आगे बढ़ना है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मोजे, अंगरखों, बाकों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? अब उनके साथ कौन खड़ा है? अब मेरा यीशु उनके साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। मेरा यीशु जब हम तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हमें जैसे ये चैलेंज कर रहे हैं, हमने चैलेंज करना है कि हे परमेश्वर, पर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चैलेंज करना है। इनको पूरा भरोसा था कि हम जिस खुदा की वर्शिप करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और मेरा यीशु इतना सामर्थ्य है तो मेरे और आपको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हमें सब अपने विश्वास को बढ़ाना है, जैसे इनका विश्वास था। हमारा विश्वास दृढ़ से मजबूत होना चाहिए। हमने जैसे चले जाते थे, फेथ को बढ़ा दे। आज हमने भी कहना है, परमेश्वर ऐसा फेथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो वगैरह हमारे अंदर भी ऐसा फेथ डाल दे कि हम इन चैलेंजों को कर सकें। अगला मेरा पॉइंट है चेलों के बारे। चेलों ने भी ये बात का चैलेंज किया है कि हमने तो बात सिर्फ यीशु की मानी है। एक्स प्रेरितों के काम, एक्स चैप्टर 4 वर्स 19 पर, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 19 और 20 है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। किनको उत्तर दे रहा है? यूहन्ना और पतरस जब चर्च के अंदर थे, प्रीच कर रहे थे। ये उस समय की बात है कि जब जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने अच्छा किया, चंगा किया था, हील किया था। जिसके पैर जन्म से बैठ के वो भीख मांगता था, आज पतरस और यूहन्ना ने एक ही बात कही कि सोना तो चांदी मेरे पास, हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो कुछ है तो यीशु के नाम में उठ के खड़ा हो जा, चलते फिर। करे उसी वक्त उसके पैरों में, उसके घुटनों में
पावर आ गई और वो कूदता हुआ हैकल के अंदर परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए पहुंच गए। वो चैलेंज करके कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ जी। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। कह रहे कि तुम्हारी बात मानने प्रीस्ट थे, वहां के प्रीस्ट थे जो बात उनको कह रहे थे कि आइंदा से तुम यीशु का प्रचार नहीं करना। और वो चैलेंज करके कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम उस परमेश्वर की छोड़कर आपकी बात। हमने भी आज यही सीखना है कि झूना जॉन और पतरस के पास जो पावरें थी, मेरे और आपके पास भी है। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए यीशु के ऊपर कि यीशु हम नहीं बल्कि तू कर सकता हूं। यीशु के नाम से ही उनको अच्छा किया था पास्टर ने। उन्होंने यीशु के नाम से, यूहन्ना और पतरस ने नहीं कहा कि हमारे नाम से क्या करे चल, और फिर उसने कहा यीशु नासरी के नाम पे उठ और चलते फिर उठ के खड़ा हो गया। यीशु के नाम में ये पावरें हैं और यीशु के नाम से ही पावरों से ये चीजें हो सकती है। हाँ जी। क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। किसके कारण बड़ाई हो रही थी? यूहन्ना और पतरस ने क्या किया था? कुछ गलत किया था? अच्छा काम किया था। जो जन्म के लंगड़े को अच्छा किया, जो भीख मांगता था वो अपनी खड़ा होकर अपने पैरों पे दोबारा कभी परमेश्वर के वचन में जो बाइबल है इसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि दोबारा कभी उस लंगड़े ने हैकल के दरवाजे के पास बैठ के कभी भीख मांगी होगी। उसके बाद दोबारा कभी वचन में नहीं आया, उसने भीख मांगी होगी। और सेम थिंग जब जो जन्म का लंगड़ा था जिसको यीशु ने अच्छा किया, वो पहले भीख मांगता था। जब उसकी आंखें ठीक हो गई, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी, उसके बारे कभी भी जिक्र नहीं आया बाइबल के अंदर कि उसने क्या किया होगा, भीख मांगी होगी। दो दमड़ी और विधवा की भी इसके अंदर एग्जांपल है कि दो दमड़ी जिसने डाली थी उसके बारे दोबारा जिक्र नहीं आया कि उसके पास दो दमड़ी होगी। जब यीशु जिसको आशीष दे देता है वो दो दमड़ियों के बदले पता नहीं कितनी दमड़ियां उसके पास होगी थी। बहुत सारी एग्जांपल हैं बाइबल में। जो विधवा के पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था, जब नबी उसके पास रहा तो ना तो उसको अभी आटा खत्म हुआ था ना तेल खत्म हुआ। जो खुदा इतनी आशीष देने वाला परमेश्वर है जिसकी मैं और आप वर्शिप करते हैं, कभी भी जैसे योशुआ कहता तेरा मन कभी कच्चा ना हो, ना तू कभी डर ना तू बहका। इसी तरीके से हमें भी दृढ़ और मजबूत रहना है कि जिस यीशु की हम वर्शिप करते हैं, जिस खुदा की हम वर्शिप करते हैं, वो सब कुछ क्या करने वाला है, देने वाला है, सब जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 40 साल से तो ज्यादा मैं प्रीच हो गया करते हुए, और बचपन से मैं ही जैसे सामने उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता में कि मैं तो कभी नहीं किसको देखा कि ना तो वो कभी भूखा रहता तो ना कभी किसी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके सामने 70 साल का हो गया हूँ। मुझे अभी तक आज के दिन तक किसके पास ऐसे नहीं करता। खुदा इतनी आशीष देता है जब हम खुदा के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ चलते हैं। फिर मांगने वाला नहीं बनाता है, देने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा खुदा को, जब आप खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं। परसों रसूल के बारे में हम सीखते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पॉल इज फिनिशिंग हिज, जो उसकी यात्रा थी उसको फिनिश करने जा रहा है। वो भी यही कह रहा है प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय की 24 आयत में परसों रसूल भी कहता है। 23 और 24 देखना। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में
गवाही कितनी दे अच्छी देकर बात है कि जहां जहां कहीं जा रहा था मेरी और आपकी भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा कि तू जहां कहीं जाएगा मेरी पवित्र आत्मा तेरी क्या करेगी, अगवाही करेगी। तू कोर्ट में जा रहा तो मत फिक्र करना मैं क्या कहूंगा, तू किसी जगह पे भी जा रहा है तो मेरी पवित्र आत्मा तुझे सिखाएगी। इसी तरीके से पौलुस रसूल गारंटी से कह रहा है कि जहां जहां कहीं मैं गया परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी, चाहे वो कोर्ट में था, चाहे कचहरियों में था, चाहे वो उसका बेड़ा टूट गया था, समुद्र के अंदर भी वो अपने उसके साथ जितने समुद्र बेड़े के ऊपर बैठे थे, जहाज के अंदर बैठे हुए थे, उनको सबको कह रहा है कि रात को खुदा ने मेरे से बात करी है, हम सारे के सारे सही सलामत किनारे पे पहुंचे। ऐसे ही हुआ। तो पौलुस वही बात की गारंटी कह रहा है कि मैं जहां कहीं भी गया, जिस जगह पे भी गया, किस कोर्ट में, कचहरी में, जिस जगह भी मुझे पकड़ के इन्होंने इकट्ठा किया गया, वहां वहां मेरे परमेश्वर ने मेरी मदद की है। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर हर मुझे नगर कहता में, है, हर जगह परमेश्वर की आत्मा हर स्ट्रीट, हर घर में, हर जगह मौजूद है। उसने कहा कि मेरी पवित्र आत्मा मेरे अंग संग रहेगी, कहते इधर उधर आपको छोड़ के नहीं जाती है। हम छोड़ दे तो छोड़ दें पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ती, हमारे साथ रहती है, हमारे अंदर रहती है। गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन और ये रसूल कि मैं कितना खुल के कहता है कि मैं यीशु के जख्मों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। कह रहा मृत्यु भी आ जाएगी, जैसे चंद्रक में सिकंदर ने चैलेंज किया है, इसी तरीके से पौलुस रसूल भी कहता है कि मृत्यु आ जाएगी। कल मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, मेरे को कहता है कि 5 साल की कम से कम आपको प्लानिंग बना लो, कोई इंश्योरेंस करवा लो, बस बैंक में पैसे रख लो 5 साल के लिए। मैंने बोला तो 5 साल की बात कर रहा है, मैं कल के बारे में कुछ सोच रखा, मेरे को पता ही नहीं है कि कल मैंने जिंदा रहना है कि नहीं रहना, तो मैं 5 साल की प्लानिंग किसके लिए बना। और मेरा भरोसा है कि जिस खुदा के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ रोज मुझे उठा देता है। आज मैं शायद कहीं को मैसेज भेजा था, मैं तो कम जो 4 बजे थे तुम 3 बजे उठ के ही डायवर्स कर ली कर ली है। मैं कह रहा सबने कहना है कि पास्टर जी को नहीं आती है ना। 3 बजे सबको मैसेज कर तो 3 बजे ओरिजिनल को एक साल 1 घंटा पीछे हो गया, तो मेरी 4 बजे जाग खुलती थी, तो सेम टाइम पे मैं उठ गया। तो खुदा का धन्यवाद करना है कि कल के बारे में पता नहीं है, कल के बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने अभी तक तो की नहीं। आगे भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कोई बैंक बैलेंस इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, रोज की रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं। एक दिन वैसे तो नहीं बोलना नहीं चाहिए, एक दिन मेरा जो बड़े वाले सामरू भाई जी हैं, मेरे ब्रदर ला है, तो फोन में मेरे से बात कर रहे थे, तो मेरा कपबोर्ड जो है ना कपड़ों का भरा हुआ देख के कह रहे कि आपके पास कितने कपड़े हैं। मैंने बोला मुझे संडे वाले दिन तो कपड़े पहनने की जरूरत होती है, तो बाकी तो कई टंगे हुए हैं, मैं क्या यूज नहीं होते, फंसने लग गया, पूरी वो बनी हुई है। तो खुदा का बहुत बड़ी आशीष है कि खुदा हर जरूरत को पूरा करता है, आशीष देता है ना। कि खुदा के घर में एक ही बात ने कही कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं किसी चीज की, किसी अच्छी वस्तु की अपने लोगों के लिए कमी नहीं करता। अच्छी वस्तु की बात करता है खुदा, घटियागिरी बात करता है। तो हमें सिर्फ भरोसा होना चाहिए कि खुदा जब अच्छी चीजों से हमें तृप्त करता है, अच्छी पहनने के लिए कपड़े देता है, अच्छे घर देता है, अच्छी सारी चीजें हैं हमारे पास, तो खुदा का धन्यवाद करता है। खुदा तेरी दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद। हाँ जी, लास्ट में एक और पॉइंट है, इब्रानियों की पत्री इब्रियू चैप्टर 10 वर्स 39। जहाँ पे पौलुस रसूल बड़ा अच्छा सा इब्रानियों को कह रहा है हम कभी भी पीछे हटने वाले इंसान नहीं।
बोलिए। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हमने ऐसा विश्वास करना है कि यीशु हमारे प्राणों की चिंता करता है। यीशु पिता की दैनी और बैठे मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है डे एंड नाइट। ये कहता है, हे खुदा, हे परमेश्वर, मेरी जो बहुमूल्य भेड़ें हैं जिनको अपने में खून से खरीदा है, जिनका मैंने क्या बोलते हैं वो बयाना दे के मैंने अपने लहू से खरीदी है, ये परमेश्वर मेरे हाथ से शैतान इनको छीन लेता है। तो यीशु मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि शैतान के साइड में हम कभी भी जाने ना पाए, शैतान की स्टंप में कभी फंसने ना पाए। और जेनेसिस में बड़ा अच्छा सा लिखा है कि शैतान कहाँ खड़ा है, मैं तो यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ, तो यहाँ मेरी साइड में ही वो खड़ा रहता है। उसने लिखा कि वो साइड में खड़ा रहता है, जब उसको मौका मिलता है तो इंसान के अंदर हो जाता है। हमने कभी भी उसको मौका नहीं देना अपनी लाइफ के अंदर कि हमारे अंदर वो एंट्री कर लेता है। हमने हमेशा उस खुदा के ऊपर भरोसा रखना है और हमेशा उस भरोसे के साथ ही हमने रोजमर्रा अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि जैसे पहले वाला नबी का दृढ़ इरादा था, वैसे ही हमने जीवन व्यतीत करना है कि खुदा की आवाज को ही सुनना है और किसी की आवाज को नहीं सुनना। उसने सुनी, चाहे बाई मिस्टेक सुन ली, चाहे नबी दूसरे की गलती होगी, उसके पास मृत्यु आ गई। शेर ने उसको आके दिन दिहाड़े रोड के ऊपर मारा है, जंगल में नहीं, रोड के ऊपर गधे ऊपर अपने के ऊपर झाड़ा पर सवारी करके उसके ऊपर उसको आते। तो हमने हमेशा उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हम एक लास्ट का वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 23-29 जो होली कम्युनियन भी है। हम सब ने परमेश्वर के वचन में जो चीज लिखी हुई है, हमने उस खुदा से डरते और कांपते हुए उसके बर्तन, उसके लहू में एंट्री हमने खाना है और पीना है, ताकि हम हमारे ऊपर किसी किस्म की भी बीमारी ना आए, किसी किस्म की कमजोरी ना आए। और कि जब हम इससे खाते और इससे पीते हैं तो वो ताकत जो यीशु के लहू में है उसको हम हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आगे। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हमसे बड़ा बात यह है कि हमने सिर्फ अपने आप को जांचना है खाने से पहले, पीने से पहले, कि किसी किस्म का भी दंड हमारे ऊपर, हर किस्म की बात, आशीष और बरकत की हम ले सके और किसी किस्म का भी दर्द नहीं आना चाहिए। तो हमने इसको खाने से पहले और पीने से पहले हमने अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है, अपने आप को जांचना है, ताकि हम जब इसमें रोटी में से खाएं, इस प्याले में से पिए, जो भी ताकत मिले यीशु के नेक और जलाली का में हम शुक्र 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 तेरा धन्यवाद खुदावंद के खुदा पवित्र खुदा, मैं एक बार फिर तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तेरी दी हुई आशीष के लिए, दी हुई बरकतों के लिए खुदावंद। आज अब खुदावंद इस कॉलेज में हम सब शामिल होने जा रहे हैं खुदावंद। जाने अनजाने में जेकर हमने कोई गलती की है, यीशु हमारे सबको माफ करना खुदा, तू माफ करने वाला खुदा है। जब हम इसमें खाएं तो पिए खुदावंद, जो की ताकत मिले तेरे नेक और जलाली का इस मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया। आमीन आमीन आमीन। हमारी बारी सभी आएंगे। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है जो तोड़ा गया, यह प्याला के लहू है जो बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो बहाया गया। यीशु ने कहा कि ये मेरा बदन है जिसमें तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद।
पवित्र पवित्र यहोवा अब्राहम जहाँ पर याकूब के खुदा, एक बार इस तरह शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, जितने भी लोगों ने खुदावंद हॉलिक बने लिए है खुदावंद, तेरे वचन के मुताबिक खुदावंद इनको तो बहुत बड़ी आशीष बरकत देना। तेरे वचन में लिखा है जो मेरा बदन खाता, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है खुदावंद। ये कर तो खुदावंद आज की बादलों पे आए खुदावंद, इन सबको तो खुदावंद अपने साथ बता दे, क्योंकि तेरे वचन के मुताबिक तेरा हुक्म को खुदावंद हम सब ने पूरा किया है खुदावंद। तेरे वचन में लिखा है कि जो मेरे बदन को खाता, मेरे रोटी को खाता, अनंत जीवन उसी का है खुदावंद। हम अनंत जीवन के खुदावंद भागी हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जेकर तू ना भी आए तो खुदावंद सबको तेरे लहू में वो पावरे हैं जो खुदावंद दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं, सारी बीमारियों के ऊपर खुदावंद हम शफा पा सकते हैं। तूने कोड़े इसलिए खाए खुदावंद, तेरे कोड़े खाने से हमें कंप्लीट शफा मिलती है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। बीते हफ्ते तूने सबको संभाला है खुदावंद। मैं फिर से खुदावंद सबको तेरे ज़राली हाथों में देता हूँ। तेरे बेटे बेटियां जिस जगह पे जॉब पे जाते हैं खुदावंद, उस जॉब की उस जगह पे खुदावंद इनको इस्तेमाल कर। जिन राहों पे जाते हैं खुदावंद, उन राहों पे खुदावंद तेरे फरिश्ते इनकी जगह बनने वाली करे। जो बिजनेस करते हैं खुदावंद, इनके बिजनेस को ब्लेस कर खुदावंद। जब तेरे वचन में लिखा हुआ है खुदावंद कि मैं सोखे के दिनों में भी, अकाल के दिनों में भी तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, खजूर की मानद तुझे खरा बना रखूंगा खुदावंद। सब के सब परिवार खुदावंद हमेशा तेरे से आशीष पाके हरे भरे दिखाई दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको अब तक संभाला, आशीष की बरकत ही आने वाले समय में सबको तेरे ज़राली हाथों में सामने रखो। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन कर आमीन। ऐ मेरे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होती है। हर रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों से माफ करते हैं उसको माफ कर। हमें के बादशाह पिता का प्यार की सुगंधा की प्रार्थना की सबकता उनको लाइक तक प्रभावित कर चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके साथ जितने लोग ये सूत्र में विश्वास करते हैं, जब तक कि बादलों पे न आए सबके साथ होते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की, सबको